टीआरई 4 पे हम लगातार आपको चर्चा भी कर रहे हैं और टीआरई 4 पे चर्चा करने के संदर्भ में एक बात आपको हम बताएँगे कि टीआरई 4 में चयन, आप सभी जो इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 जो संभावित है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, अगर इसमें आपको चयन लेना है, तो आपके पास सबसे बड़ी हथियार कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ें और दूसरा कि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। प्रैक्टिस लगातार करते रहें। ये 2 चीज़ अगर आप कर लेते हैं, दोनों, तो आपकी सफलताएँ कि यूँ कहें सिलेक्शन 100% आपका होगा। सफलताएँ आपका क्या होगा? ये आपका 100% आप सफल होंगे और अपने माता-पिता का नाम रोशन करेंगे। जिस आर्थिक तंगी से आप गुज़र रहे हैं, वो सारी समस्याएँ आपके साथ खत्म हो जाएगा। तो आप टीआरई 4 में आप किस तरीक़ा से पढ़ें? कम समय में चूँकि आपके पास मात्र 2 महीना है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लाभदायक होगा। अगर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, तो कैसे बनाएँ? 10 प्रैक्टिस 10 कंपनी का बुक ले लें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तमाम जानकारी देंगे आप एक बुक से। अगर यूट्यूब पे भी अगर एक टीचर से पढ़ रहे हैं, तरीका आपका बस सही होना चाहिए जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा होगा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो स्मार्ट तरीका। ये स्मार्ट तरीका क्या है? अब प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, इसकी हम जो चर्चा करेंगे, ये चर्चा है 100% सफलता को लेके और मैंने लिखा भी है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो आपको दिसंबर में होना है, कब होना है? दिसंबर में अभी तक बताया गया और 100% आपका दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर में होना है, तो अब कहीं न कहीं आप सभी पढ़ाई में भी लगे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पढ़ते भी रहिए, मन लगा के पढ़िए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं 1, 2 दिन, 3 दिन आप 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं और पता चला सुबह दिन में 10 से 11 बजे उठते हैं, न खाने का ठिकाना, न नाश्ता करने का ठिकाना, नींद सही से हो नहीं रहा है। तो इस सब पे भी आपको ध्यान देना होगा और तमाम जानकारी आपको देंगे। स्मार्ट टिप्स क्या है? ये मेरा अनुभव, मेरा आकलन, मेरा मूल्यांकन मैंने अपने पे किया। मैंने कैसे-कैसे तैयारी किया, सोर्स कम था, लेकिन स्मार्ट तरीका और सीट भी लगातार उस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि सीटों की संख्या कम क्यों? जो आप सभी के साथ धोखा हो रहा है। लगातार बातें भी हो रही है और अहिंसात्मक तरीके से बातें को वहाँ रखा भी जा रहा है, तो उसपे आपको ध्यान बनाए रखना भी है। साथ भी देते रहना, फिलहाल आप स्मार्ट तरीका से 100% सफलता कैसे लें, हम अपना अनुभव एकदम सिलेक्शन पक्का होगा। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए, बेहतरीन तरीका से बनाएँगे, जल्दीबाज़ी कीजिएगा, तो बिल्कुल आपको हम समझा नहीं पाएँगे। ये कुछ मुद्दा है, जो आपको सफलता में कहीं न कहीं काम आएगा। आप बने हुए हैं ना कि भाग गए तो बहुत बढ़िया, कम से कम टेंशन तो नहीं हुआ कि ये पगलवा टीचर आके यहाँ ज्ञान बाँटने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, पागल टीचर ही है। पागल के साथ पागल रहिएगा, तो पागलपन आपको सफलता ही दिलाएगा। और कोई शिक्षक हो, कोई किताब आपकी सफलता 100% नहीं दिलाएगा। सफलता आपका ताकत, आपकी मोहब्बत किताबों के प्रति, नौकरी के प्रति होनी चाहिए, जिसके लिए आपकी आर्थिक तंगी है, जिसके लिए आपके माता-पिता को ताना दिया जा रहा है, कि आप पटना में क्या कर रहे हैं? लॉजबाजी में क्या हो रहा है? लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप लगातार पढ़ भी रहे हैं। मोहब्बत कहते हैं ना मोटिवेशन, यूट्यूब पे मोटिवेशन भरमार है। तत्कालिक मोटिवेशन मिलेगा। 2 दिन आप पढ़ेंगे और तीसरा दिन फिर आपका ध्यान चला जाता होगा कहीं और। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब याद आता है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, आपका टेंशन, आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और वो प्रेशर को यही चीज़ कम करेगा, जो हम आज बात करने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा और अभी तक बने हुए हैं, टिके हुए हैं तो आपको मदद होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ पहला एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सिलेबस क्या है? शायद आप अभी तक कोर्स भी खत्म कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने पैटर्न, सिलेबस को समझ समझ गए होंगे, तो आप अपने घर में चिपका के रखिए। अभी भी फ़ोटोकॉपी निकाल के अपने जहाँ सोते-उठते, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ चिपका लीजिए। आपको बिलीव नहीं होगा जब मैं पढ़ता था, मैं जेब में सिलेबस लेके चलता था, सिलेबस। और कभी-कभी जब भूल जाए, तो ऐसे निकाले सिलेबस क्या है देख लिए, ये सब पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ लिए, ऐसे में याद रहता है। पता भी होना चाहिए ना कौन टॉपिक आप खत्म हो गया, कौन टॉपिक छूट गया, इसीलिए। और आज हम इस पे नहीं बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। 1 टू 5 छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सबका हम अलग-अलग सिलेबस बताएँगे। किससे कितना प्रश्न पूछेगा वो भी हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपका बीपीएससी तैयारी 4 में जहाँ तक होगा, फॉर्म भरने से लेके कोई गलती और त्रुटि नहीं हो, सब साथ मैं दूँगा।
मैंने दिया है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये 9वीं तक परिवार आपका साथ दिया है, जो हमें जानते होंगे। ठीक है? तो आप बिंदास रहें, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अभी तक यहाँ बने हुए हैं तो, कि सर सिलेबस बताइए और सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें मात्र 2 महीना में। ये भी मैंने पॉइंट में लिखा है, देखिए ना, कि 2 महीने का टाइम मैनेजमेंट क्या करें, ये भी मेन है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब आप समझते होंगे, समय का प्रबंधन कैसे करें? प्रबंधन मतलब क्या? कब उठना है, कब जागना है, कब खाना है, कितना देर बैठ पढ़ना है, कब आपको म्यूज़िक सुनना है, कब आपको डांस करना है, कॉमेडी वीडियो कब देखना है। उसके साथ-साथ आपका आजकल तो कुछ अच्छी बात है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। कुछ साथी चाय की दुकान पे चाय के साथ सिगरेट भी पीते होंगे, ठीक है, मूड फ्रेश हुआ। कुछ साथी रात में गर्लफ्रेंड से भी बात करते होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी समय बना हुआ होना चाहिए। मैं सब बताऊँगा। और तीसरा और अहम, बुक्स एंड सोर्सेज़। बुक्स एंड सोर्सेज़, सोर्सेज़ में आपका हो गया यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप कैसे पढ़ रहे हैं? और बुक्स में हो गया आप किस बुक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। बुक्स यूँ कहें, बुक्स आपकी सफलताएँ में माध्यम होता है। यानी आपका जो 70% यूँ कहें 80% जो आपका मेहनत होता है, सिलेबस के साथ जो खेलते हैं आप, उसमें आपका बुक्स और प्रीवियस ईयर चूँकि टीआरई 1 हो, टीआरई 2, टीआरई 3 में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से सिलेबस के आधार पे पूछ रहा है, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर बताता है और प्रीवियस ईयर का बुक्स बताता है कि कैसे-कैसे होना चाहिए। ये तमाम पे हम आज जानकारी देंगे। मॉक टेस्ट, इस 3 टॉपिक को मैं इसी में लेता हूँ। बुक्स, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट और रिवीजन कैसे करें, और लास्ट में हम बात करेंगे स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए, जो 100% सफलता आपको दिलाएगा, और हम इसी पे बात करने वाले हैं। इस पे वीवीआई स्मार्ट तरीका जो आपको बताएँगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप इतना आपको पता है, इतना आपको पता है दोस्त, यहाँ ध्यान से देखिए, इतना आपको पता है कि टीआरई 4 में आप बैठ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन, बैठिए, बधाई हो। टीआरई 4 में आप बैठ रहे हैं, कोई भी हो, 1 टू 5 में शिक्षक बनने वाले हो, या छठी से 8वीं में आप किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षक बने, या 9वीं 10वीं में बने, या 11वीं 12वीं में, सभी के लिए आपको बधाई हो। और इसका आपको सिलेबस हम अगले वीडियो में दे देंगे। पहले ही बता देते हैं, अगला वीडियो जो होगा, आप कमेंट कीजिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे होगा। तो 1 टू 5 हो, आपको पता है ना एक चीज़, इतना सिंपल बता देते हैं, 1 टू 5। पहले तो ये बताइए, ये जो एग्ज़ाम होगा 150 का होगा, आप 1 टू 5 के शिक्षक बने, छठी से 8वीं का बने, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी में भी दें, वो 150 का एग्ज़ाम होता है। लेकिन 150 पे मेरिट नहीं बनेगा, मात्र 120 पे। 120 में जो जितना लाएगा, उसकी नौकरी पहले होगी। और 30 नंबर बस पासिंग होता है, वही लैंग्वेज वाला, वो तो पास कर जाइएगा आप। तो हम जैसे 1 टू 5 में आपका 120 प्रश्न जो होगा, 120 प्रश्न पूरा क्या होगा, जीएस सेक्शन होगा। जीएस मतलब क्या, सामान्य अध्ययन। इसमें मैथ भी हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर भी हो गया। ये सिलेबस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला वीडियो कमेंट कीजिएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं। या छठी से 8वीं हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 3 सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। इस 3 सेक्शन में 40 क्वेश्चन, 120 पे इसमें भी मेरिट बनेगा, 120 में। 120 में से 40 क्वेश्चन क्या होता है? 40 क्वेश्चन आपको जीएस का होता है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और एसएसटी पूछा जाता है। यानी हम मुद्दा पे ये बात करने वाले हैं, मेरी मुद्दा ये है कि बहुत सारे साथी इसको छोड़ के चलते हैं। यही 40, 120 में से छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं, 11वीं 12वीं, जिसमें 40 नंबर जीएस आप पूछेगा, इसको ध्यान में रखना है, और कहीं न कहीं ये आपको प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करवा देगा। आप अगर 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं 10वीं, 11वीं 12वीं में किसी भी क्लास का आप प्रीवियस ईयर उल्टा लेना, और प्रीवियस ईयर में जीएस सेक्शन जो हो, जीएस सेक्शन सामान्य अध्ययन, इसको बना डालना। अब ऐसा मत बोलना कि 1 टू 5 वाले, जो 1 टू 5 में शिक्षक बनेंगे, हम क्यों छठी से 8वीं या 9वीं 10वीं, 11वीं 12वीं वाला जीएस पढ़ेंगे? तो आप क्यों नहीं पढ़िएगा? अगर मान लीजिए बीपीएससी पूछना चाहेगा प्रश्न कि 9वीं 10वीं का जीएस सेक्शन, जीएस वाला प्रश्न हम 1 टू 5 में पूछ दें, या 11वीं 12वीं का जीएस वाला खंड जो 40 नंबर का पूछ रहा है, 1 टू 5 में पूछ दें। तो इतना हम कहना चाहते हैं, 1 टू 5 छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं, 11वीं सभी लोग 1 टू 5 वाले तो जीएस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जीएस पे तो आपको देना ही है। लेकिन जो छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं, 11वीं 12वीं वाला है, वो भी 1 टू 5 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, उसको भी देख लीजिएगा। हम बस ये कहना चाहते हैं। इसीलिए आपका प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस ईयर में क्या, मार्केट में तो बहुत सारा बुक है।
एमसीक्यू वाला, चूंकि एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शन होंगे, तो उसी 5 में एक सही करना है, तो प्रीवियस ईयर आपको ज्यादा करना है। पढ़ाई तो सब कर रहा है, पढ़ाई, यहाँ देखिए, पढ़ाई सब कर रहा है। ये देखिए हम क्या बोलने वाले हैं, पढ़ाई सब कर रहा है, पढ़ाई में कमी नहीं है, लेकिन पढ़ाई, पढ़ाई के साथ लोग प्रैक्टिस कितना कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। और प्रैक्टिस ज़्यादा कहाँ से करना है? प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर, ये जो प्रैक्टिस करना है कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैंने स्क्रीन पे भी दिखा दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा फोकस। कैमरामैन फोकस करो, यानी बस देखना नहीं है, ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर से एक चीज़ फ़ायदा है, ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर में एक चीज़ फ़ायदा होता है, जैसे देखिए स्क्रीन पे यहाँ देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए करंट पब्लिकेशन का आपको पता है कि ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिसने पढ़ा है सही तरीका से, विश्वास के साथ, अब मेरा अपना आकलन कहता है, जैसे मैं कहता हूँ, आप समझदार हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। बस मेरा सलाह है, आप किसी भी क्लास में हो, जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ फिलहाल ये छठी से 8वीं के लिए है। तो छठी से 8वीं में आप जिस भी विषय के शिक्षक बने, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के शिक्षक बन गए आप, इंग्लिश का, तो करंट पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेंगे और प्रैक्टिस वर्कबुक लेके इसको बनाना है। यानी एक सेट डेली बनाइए, जैसे एग्ज़ाम में समय बँधा होता है, उसी समय में बैठना है और डेली उतना समय में कोई चीटिंग नहीं करना है, पीछे आंसर नहीं देखना है, बाकायदा उसको बनाना है। और जो नहीं बने, जो क्वेश्चन छूट जाए, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझिए हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, घर में एग्ज़ाम देना है, लेकिन सोचना है हम एग्ज़ाम में ही बैठे हुए हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बने, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए 19वां क्वेश्चन आप बना रहे हैं, नहीं बना, तो उस क्वेश्चन पे तत्काल स्टार लगा दीजिए। छोड़ के आगे बढ़िए, तुक्का नहीं मारने का, तुक्का भी नहीं मारने का। स्टार लगा दीजिए उस क्वेश्चन पे, या गोला लगा दीजिए, या गोला लगा दीजिए। और जब उतना समय खत्म हो जाए, तब उसको पीछे आंसर से मिलाना है। और जो छूट गया, जो गलती हो गया, सभी प्रैक्टिस में, करंट पब्लिकेशन में, सभी प्रैक्टिस में क्या है, आप किसी भी पब्लिकेशन का लें, मैं किसी का विरोध नहीं हूँ। मेरा अपना अनुभव करंट पब्लिकेशन के साथ है, इसीलिए हम आपको अनुभव दे रहे हैं। तो आप पीछे उल्टाइए, उसका व्याख्या देखिए, जो व्याख्या देखिए, जो गलती हुआ या जो सही हुआ, उसका व्याख्या को पढ़िए, डिस्क्रिप्शन मतलब उसको पढ़ना है। और जो गलती हुआ है, जो नहीं बना, उसका भी व्याख्या देखिए। उसके बाद उस टॉपिक को यूट्यूब पे डाल दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्रीवियस ईयर से ये भी पता चलता है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है। ये है प्रीवियस ईयर का फ़ायदा। और कैसे बनाएँ? तो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन को तत्काल जब प्रैक्टिस करते हैं, डेली 1 सेट, याद रख लीजिए, डेली, आपको कसम है अपने माता-पिता की, डेली 1 सेट, 1 सेट, है ना? प्रीवियस ईयर वाला में विकसित रहता है। आप डेली 1 सेट बनाना है, उतना ही समय जितना समय एग्ज़ाम में बैठेगा। और तुक्का फिलहाल नहीं बनाना है। और कोशिश कीजिए, कोशिश क्या करना है? कोशिश क्या करना है आपको हम बता देते हैं, स्मार्ट टिप्स। आपको हम स्मार्ट टिप्स दे देते हैं कुछ, स्मार्ट टिप्स दे देते हैं। स्मार्ट टिप्स, स्मार्ट टिप्स में क्या, जब भी आप प्रीवियस ईयर, जैसे देखिए 9वीं 10वीं का है, 9वीं 10वीं में आप जिस भी, यहाँ भी देखिए सबका प्रैक्टिस है। ये विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान के अगर शिक्षक बन गए आप, है ना? इंग्लिश के शिक्षक, मैथिली के, हिंदी के, यहाँ हो गया 9वीं 10वीं का गाइड भी है, गाइड तो और बढ़िया। विज्ञान का भी गाइड है, यानी गाइड पढ़ के तब अगर प्रैक्टिस बनाते हैं, ज़्यादा बुक मत लीजिएगा। बुक आपकी सफलता में मदद करता है, पढ़ना आपको होगा। कोई भी शिक्षक यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा है, आप कोर्स भी ले लिए, कोई आपको सब पढ़ा रहा है, कोई ठग नहीं रहा है, ना किताब आपको ठग रहा है। अगर किताब ठगता तो मार्केट में क्यों है? कोई न कोई कैसे सफलता लेगा? बस आपको अपने पे विश्वास, गुरु पे विश्वास, इस स के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस क्षेत्र में सबसे बढ़िया, जब आप एग्ज़ाम देने बैठे, एग्ज़ाम मतलब क्या, घर में, जैसे एग्ज़ाम में वैसे बैठिएगा और कोशिश कीजिए आप पहला टॉपिक कि 100 में 60, 60% यानी 60 प्लस करने का प्रैक्टिस कीजिए, कि आपको 60 प्लस लाना है, लेकिन तुक्का अभी नहीं प्रैक्टिस करना है। और दूसरा, मैंने बता दिया, कन्फ्यूज़न वाले जो भी प्रश्न हैं, कन्फ्यूज़न वाले जो भी प्रश्न हैं, कन्फ्यूज़न वाले जो भी प्रश्न हैं, उसको फिलहाल छोड़ना तो है। कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न को जब आप बैठते हैं डेली 1 सेट, उसको क्या करना है, छोड़ देना है। लेकिन छोड़ने का मतलब हमेशा के लिए नहीं,
जो भी क्वेश्चन नहीं बने, जो भी क्वेश्चन नहीं बने, उस क्वेश्चन के सामने में आपको स्टार लगा देना है या गोला लगा देना है कि ये क्वेश्चन बाद में जब उसका रिवीजन कीजिएगा तो याद रहे कि ये क्वेश्चन हमसे छूट गया। अब फिर इसका पीछे व्याख्या देखिए। तीसरा 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 देखिए सबसे अहम, आपको स्टडी स्टडी सब करता है, आप भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन बाद भी आएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे। तो स्टडी क्या है, आप जहां से भी कर रहे हैं, यूट्यूब या कहीं से, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए अपने कॉपी में। अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो गलती होगा तो कॉपी रखिए, जो गलती हुआ उस क्वेश्चन को आप व्याख्या के साथ एक कॉपी में क्वेश्चन के साथ लिखिए। ऐसे में लिखने के साथ आपको याद रहेगा रिवीजन, और लगातार रिवीजन कीजिए 2 दिन पे 3 दिन पे, पिछला सेट जो भी बनाए हैं। तो आपको स्टडी सब कर रहा है, और स्टडी के साथ आपको क्या करना है, मैंने लिखा है क्योंकि मैं भूलूँ नहीं, हो जाता है ना? तो स्टडी के साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस यही यही मेन चीज़ है, यही हम बोलना चाह रहे हैं। स्टडी प्लस प्रैक्टिस, और इस दोनों इसके बराबर क्या होता है, यही आपको सिलेक्शन है। कितना अच्छा लाइन है ये। स्टडी सब करता है, सब पढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी सब करता है, और जो दोनों करता है वही सिलेक्शन लेता है। लेकिन प्रैक्टिस मेन होता है प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस हमेशा डेली कीजिए, डेली एक सेट का एग्जाम दीजिए, एक सेट प्रीवियस ईयर का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी प्रश्न पूछा है उसको रिवीजन करते रहना है, और डेली एक प्रैक्टिस करते रहिए। एमसीक्यू, यहाँ मैंने एक लाइन ये भी लिखा है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि आपको एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब एग्जाम में तो 4 और 5 ऑप्शन होंगे, तो एमसीक्यू वाला प्रैक्टिस कीजिए। लगातार आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, खाली यूट्यूब पर वीडियो देख रहे नहीं। यूट्यूब पे मैराथन क्यों चलता है, बहुत सारे टीचर चलाते हैं ऑप्शन देके, इससे रिवीजन होगा आपको। तो एमसीक्यू टाइप का, एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस को बनाते रहिए, यही स्मार्ट तरीका है। और लास्ट में एक चीज बता दे, नींद अच्छा ले। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दे, नींद, नींद में कोई कटौती मत कीजिए आप। और नींद कैसे ले, नींद मतलब क्या, आप जैसे भी पढ़ते हैं, कुछ का लेट नाइट पढ़ाई होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हम कहेंगे कम से कम, मैं कहूंगा आप डेली, बहुत सारे लोग, आप हो सके तो 11 बजे सो जाइए। 11 बजे चूंकि आपको फिर यूट्यूब भी चलाना है, कुछ गाना भी सुनना है, खाना भी खाना है, तो 11 बजे रात में डेली सोइए, यही मेरा टाइमिंग भी है, 11 बजे सो जाना है। वैसे हम अलग से इसका टॉपिक लाएँगे, टाइम मैनेजमेंट वाला, कि डेली कैसे-कैसे तैयारी करें, कितना घंटा इसको दें, कितना घंटा उसको दें, कमेंट कीजिएगा। अभी तक देख रहे हैं तो उसका हम अलग से वीडियो लाएँगे, टाइम मैनेजमेंट पे अलग से लाएँगे। ने 11 बजे आपको सोना है, और कम से कम आपको 6 घंटा नहीं, हम कहते हैं 7 घंटा सोइए, और सुबह 11 से 12, 1, 2, 3, 4, कम से कम सुबह 6 बजे उठ जाइए। सुबह 6 बजे उठिए, 6 बजे आपको उठ जाना है, और उठते मात्र कुछ नहीं करना है, हो सके तो सबसे पहला काम, आपको जैसे ही उठते हैं भगवान को प्रणाम कीजिए, जो भी भगवान को मानते हैं, और सबसे पहला काम, पानी, गुनगुना पानी पी लीजिए, मुंह धोइए, हो सके स्नान कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, और सुबह सुबह आप रिवीजन कीजिए। जिस टॉपिक को आप ज्यादा भूलते हैं उसको याद कीजिए। मैथ वाले स्टूडेंट फार्मूला को याद कीजिए, फार्मूला लिखा होना चाहिए कॉपी में। तो ये हम आपको बताने के लिए आए थे। तो समझ गए? बिल्कुल टीआरई 4 में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा। स्मार्ट और रेगुलर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मतलब क्या, डेली एक सेट बनाइए, गलती का रिवीजन कीजिए, व्याख्या दीजिए, व्याख्या को देखिए। तो 30 दिन में 30 गो सेट बनाएँ, कितना बना लिए? और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का आपके पास प्रश्नों की संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए आप, जैसे आपके सामने ये है। अब मान लीजिए ये बेसिक बुक दे दिया, ये बेसिक बुक है। बेसिक बुक क्या-क्या है? ये 1, 2, 3। आप मान लीजिए जिनका भी कोर्स खत्म हो गया, तो आप कम से कम ये 3 बुक अपने घर में होना चाहिए। 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो या 9वीं 10वीं वाले। सभी लोग ये 3 बुक अपने पास रख लीजिए। कम से कम जीएस में फ़ायदा हो जाएगा। ये बेसिक बुक है। अब आते हैं 1 टू 5 वाले। 1 टू 5 वाले एक अपना गाइड, यानी स्टडी करते रहिए बढ़िया से बेहतरीन, और प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बुक है, करंट पब्लिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। छठी से 8वीं वाले आपको भी दिक्कत नहीं होगा, मैंने बता दिया। छठी से 8वीं वाले एक गाइड रख लीजिए, जिस जिस भी क्लास का शिक्षक बनेगा उसके साथ आप अपना प्रैक्टिस बुक रख लीजिए, और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो मैंने क्या बोला, अपना अनुभव किरण पब्लिकेशन के साथ मैंने दिया। जिस भी क्लास के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपके मार्केट में मिल जाएगा, और पैसा मत सोचिए। सिलेक्शन के बाद तो 30-35-40 हज़ार मंथली रहेगा। अब बुक है तो पढ़े कैसे, मैंने सब बता दिया। फिर इसमें ज्ञान देंगे, सर बुक बेचे ला की भैया,
मास्टर है, पढ़ाते हैं, नौकरी लिए तो पैसा लेके पढ़ाएँगे, लेकिन ठगेंगे नहीं। अपना अनुभव दे रहे हैं, अगर आपको लगता है बुक बेच रहे हैं, अगर बेच के भी आप पढ़ लिए, पढ़ लीजिए। बेच नहीं गए, सलाह सही से दी है। मेहनत करके इसका स्किल लगाएँ, पढ़िए और आर्थिक तंगी आपका यही सफलता आपकी आर्थिक तंगी और घर का हालात सुधार देगा। अपने पे विश्वास, ऊपर वाले पे विश्वास और किसी की मत सुनना, एक सीट तो आपका है, इतना ही बस समझिए। और जो 9वीं 10वीं वाले हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी देख लिए। और 11वीं 12वीं वाले के लिए, जो भी संगीत का या मैथिली का, नृत्य कला, डांस में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो किरण पब्लिकेशन आपकी लगातार मेहनत भी करता है और मेहनत के साथ चूँकि इनका अनुभव, इनका टीम होता है और बाकायदा इनकी बुक अच्छी है। बस आप जिस टॉपिक को नहीं भी मन करे, फिर भी सामने किताब खोलिए और उसको पढ़ते रहिए। किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर सबको पढ़ने का मन हो जाता, तो सबका सिलेक्शन हो जाता। सीट तो जितना है, उतना ही। अभी मान लीजिए 27,000 पे बहाली आई, तो मात्र 27,000 का चयन होगा और बाद बाकी क्या कमज़ोर थे? बिल्कुल कमज़ोर नहीं थे। क्या मैंने बोला? स्टडी तो सब करता है, प्रैक्टिस में कमी हो जाता है और प्रैक्टिस एमसीक्यू करना होगा, प्रैक्टिस सेट से बनाना होगा। तो स्टडी प्लस प्रैक्टिस इज़ इक्वल टू सिलेक्शन और सिलेक्शन आपका होना तय है। बस तरीका बदलिए और तरीके के साथ विश्वास ऊपर वाले पे सब होगा। तो कमेंट कीजिएगा जिस भी टॉपिक पे चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सब पे हम अलग-अलग वीडियो लाएँगे। ठीक है? और कोशिश कीजिएगा माता-पिता से डेली 2 दिन पे बात करते रहिए। उनका भी दिल लगा होता है और आपका मोटिवेशन रहेगा। घर की याद कम आएगी और जैसे ही माता-पिता से बात करते रहिएगा तो लगेगा नहीं माँ-बाप के लिए कुछ करना है। है ना? कैसा लगा वीडियो? कमेंट अवश्य कीजिएगा। खूब खुश रहिए, दनदनाते रहिए और सीटों की संख्या बढ़े, माँग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।